ही अनोखा बयान इस वक्त आया हुआ है और यह अनोखा बयान बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ इंडिकेट करता है। राव इंद्रजीत सिंह ने दरअसल ये कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मोदी जी के नाम पर ही हम फिर सरकार बना लेंगे। वोटर मोदी जी के नाम पर वोट देना चाहता है, लेकिन वोट डालेगा कौन, डलवाएगा कौन, ये काम बीजेपी कार्यकर्ता को करना होगा और वही मोदी जी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मोदी जी के नाम पर ही हम फिर सरकार बना लेंगे। ये सेंटेंस, ये पहला वाक्य जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। वो केंद्र में मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, सांसद हैं और कई बार के सांसद हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उनकी जबान फिसल रही है या कुछ कारणों से वो बयान दे रहे हैं। यह अकेला बयान नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि इसके पहले जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने 20 सितंबर 2021 को एक बयान दिया था, जो 20 सितंबर 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। आप अगर स्क्रीन पर देखें तो आपको पता चलेगा। वो कहते हैं हमें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मोदी का नाम लेकर सभी चुनाव जीत सकते हैं। लोकसभा चुनाव जीतना आसान हो सकता है, लेकिन राज्य में अकेले उसके भरोसे नहीं रह सकते। हमें विकास कार्यों को लेकर जनता तक जाना चाहिए। पहला सेंटेंस यहां भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मोदी का नाम लेकर सभी चुनाव जीत सकते हैं। यानी जो बात राव इंद्रजीत सिंह ने 13 अक्टूबर 2021 को कही है, हरियाणा में कही है, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो बात बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, हाल तक मुख्यमंत्री रहे, 20 सितंबर 2021 को वही बात कह रहे हैं, लगभग 3 हफ्ते के बाद। और यह कोई अकेली बात नहीं है। आपको कुछ डेटा में दे देता हूं। सी वोटर ने पिछले दिनों 19 मई 2021 को रॉयटर ने रिपोर्ट किया है सी वोटर का सर्वे, और यह सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि मई 2021 में नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट लोगों की संख्या 37% यानी 37% है, लेकिन 2020 में 65% यानी 65% है। कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है इसमें 28% का। ये अपने आप में बड़ा ड्रॉप है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया 17 अगस्त 2021 को। मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो है वो कहता है, सवाल पूछा गया भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो 24% लोगों ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन ठीक एक साल पहले अगस्त 2020 को 66% यानी 66% लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी योग्यतम व्यक्ति हैं देश के प्रधानमंत्री होने की। 42% का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। यानी मूड ऑफ द नेशन, इंडिया टुडे, एक साल में उनकी लोकप्रियता में 42% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। सी वोटर में 28% का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता है, आखिर इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो रहा है कि नरेंद्र मोदी राज्यों के चुनाव में अब जिताऊ नहीं रह गए। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हमारे साथ किसानों के नेता पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, और खासतौर पर इसलिए हैं क्योंकि किसानों की नाराजगी इस वक्त दिखाई पड़ रही है। विजय त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने आरएसएस पे किताब लिखी है, यूनिवार्ता के संपादक हैं। संदीप सोनवालकर है, मुंबई से हमारे साथ हैं। हमारे साथ संदीप घोष हैं, कोलकाता से हमारे साथ हैं। कार्तिकेय बत्रा हैं, जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कार्तिकेय, मेरा सवाल आपसे है, ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया है और ये जो भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं की जो बयान है, ये क्या कम्युनिकेट करते हैं? क्या ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आ रही है, आई है, या महज कुछ नेताओं के बयान है? आशुतोष सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहली बात तो बिल्कुल साफ आ रही, प्लीज। तो आपने जो आंकड़े दिए, मैं जरा उनको पहले थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। 65% 2020 में जो आपने कहा वो लॉकडाउन के दौरान का आंकड़ा है, और 37% जो इस साल आया है वो दूसरी वेव के आने के बाद या उसके बीच का आंकड़ा है। तो जब आप लॉकडाउन लगाते हैं और आपकी एक छवि बनती है कि आपने कड़े कदम उठाए, तो पॉपुलैरिटी का ऊपर जाना लाजमी होता है। लेकिन क्योंकि दूसरी वेव के बाद हमने बहुत सारी ऐसे भयावह दृश्य देखे, तो उसके बाद पॉपुलैरिटी का कम होना भी बहुत ही लाजमी है। तो ये आंकड़ा उस पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए।
जहां तक इंडिया टुडे के सर्वे की बात है, तो हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो ड्रॉप आप हमने देखा था उसमें से कुछ आंकड़ा जो था वो योगी जी के पाले में चला गया था, और साथ ही साथ उस सर्वे का अगर आप टोटल टैली करें अगर सारे लीडर्स का, तो वो 100% नहीं बन रहा था। तो उसमें एक कुछ ऐसा एक डेटा पॉइंट मिसिंग था जो शायद हमको नहीं पता, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सत्य है आज की तारीख में कि राज्य स्तर पर मोदी जी का जो करिश्मा है वो नेशनल स्तर पे जितना है उससे बहुत कम है। और ये स्पेशली तब होता है जब कोई उनका मुख्यमंत्री दूसरी या तीसरी बार मैंडेट सीक कर रहे होते हैं। अगर आप 2014 से शुरू करिए तो 14 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम जैसे राज्यों में जो पहले पहले चुनाव हुए, जहां पर बीजेपी का या तो पावर में नहीं थी या उनका आने का कोई चांस नहीं था, वहां पर मोदी जी का करिश्मा चला और वहां पर वो पावर में आए। लेकिन फिर आप 19 में क्या देखते हैं कि झारखंड, महाराष्ट्र में पावर आप गवा देते हैं, हरियाणा में आप जस्ट गवाते गवाते बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक करिश्मा था, जो ये करिश्मा है नेशनल लेवल पर, वो उसके कोई भी कारण हो सकते हैं कि विपक्ष अलग है, मुद्दे अलग हैं। अभी मैं उस दिन एक बहुत सुंदर बात सुन रहा था कि नेशनल स्तर पर हम आइडियोलॉजी पर वोट कर रहे हैं, लेकिन स्टेट स्तर पर हम डिलीवरी पर वोट कर रहे हैं या हम फ्रीबीज पर वोट कर रहे हैं। तो ये डिवाइड भी है। दूसरी बात ये भी एक बहुत साफ हो गया है कि जो भारतीय वोटर है, इसको योगेंद्र यादव स्प्लिट टिकट वोटिंग बोलते हैं, कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी और पार्टी को और राज्य स्तर पर किसी और पार्टी को। बहुत सुंदर उदाहरण दिल्ली का है जहां इस समय आप बैठे हैं, कि 2019 में बीजेपी 7 की 7 सीटें लेकर आती है और आम आदमी पार्टी 7 में से 6 सीटों में तीसरे नंबर पे आती है, और वही आम आदमी पार्टी तकरीबन 6-8 महीने बाद 70 में से 90% सीटें लेकर आती है। तो ये पर्सपेक्टिव है। साथ ही साथ मेरा यह भी मानना है कि ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मुझे लगता है इंटरनल असेसमेंट बीजेपी का है कि चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। हरियाणा में किसान आंदोलन की वजह से और कर्नाटक में जो इन फाइटिंग है, जो अभी चेंज ऑफ गार्ड हुआ उसकी वजह से, और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस शॉर्ट एट पावर देख रही है कि हमारा यहाँ चांस बन सकता है। तो इन सब चीजों को जब आप कोलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कमेंट्स कहां से आ रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।